नमस्कार, न्यूज 69 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को महिला महासम्मेलन में शामिल होने भोपाल पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल शहर का जमूरी मैदान इस बार केवल एक आयोजन स्थल नहीं बल्कि नारी शक्ति के गौरव का प्रतीक बनेगा। आज शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मंत्रिमंडल सदस्य और भाजपा नेताओं एवं आला अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और महासम्मेलन को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों को परख कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल भोपाल दौरा है। दुनिया के सबसे बड़े नायक देश के दिल एमपी में आएंगे। सिंदूर की ताकत बताने के लिए ये अद्भुत कार्यक्रम है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। उन्होंने कहा कि कल सुबह 8:30 बजे पर आना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जिसको जो जवाबदारी मिली है वो अपने मुकाम पर रहेंगे। सीएम ने कहा कि 500 साल पहले संकल्प रानी दुर्गावती ने लिया था और अपने हाथों से खंजर घोंप कर अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई अलग अलग रूपों में दिखी। पीएम मोदी कहते हैं मुझे सेवक कहो। रानी लक्ष्मीबाई की ईशा शक्ति बड़ी होती है। हम मातृशक्ति को नमन करते हैं और भारत माता की जय कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देवियों का नाम पहले लेते हैं। नवरात्रि 2 बार आती है। कोई देश विरासत को जोड़कर आगे बढ़ता है। हम अपनी विरासत से संबंध जोड़ते हैं। सत्ता के माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा विरासत से विकास की और जब हमारे पास सब होगा दुनिया में हमें अलग निगाह से देखेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नापाक हरकत की तो हमने घर में घुसकर मारा। हम किसी को कष्ट नहीं देते। हम छेड़ते नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में सेना की वर्दी में भी महिलाएं दिखाई देंगी। यह आयोजन देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के तहत हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाली महिला मंत्री भी मौजूद रहेंगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। अरे क्या कर रहे हैं यार? देखने तो दे यार। आईडी लो। देश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारी बहनों का नहीं दिख रही खास करके के बाद पहला इस प्रकार का कार्यक्रम देश भर में है, जिसमें हमारी माता बहनों के साथ महारानी अहिल्याबाई का गौरवशाली अतीत का वो थोड़ा बड़ा फ्रेम याद करेंगे। और ये 300वीं जयंती है महारानी अहिल्याबाई की। उसके अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो जयंती पूरे वर्ष मनाने का प्रयास किया। मैं आज के इस अवसर पर हमने जब ये कल यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम करने का निर्णय किया, मैं मध्य प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहूँगा। जब प्रदेश भर के अंदर ये हमारी बहनों के आधार पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम भोपाल की धरती पे होना, ये अपने आप में बड़ी और अलग प्रकार की चुनौती भी है, लेकिन आनंद का दिन है जब हमारे सभी पक्ष के साथ साथ माता बहनों की आबादी आधी आबादी होती है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते हैं और अब तो उन्हें लोकसभा विधानसभा में 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए आगामी समय में लोकसभा विधानसभा के लिए भी दिया है। और खास करके उनका स्लोगन विरासत से विकास की ओर। तो हमने इस प्रबंधन को देखकर के जमूरी मैदान में कल का होने वाला महिला कुंभ के समान होगा। बहनों की इतनी बड़ी तादाद के साथ ही कार्यक्रम करना ये वाकई गौरव की बात है। और जैसा आपके सबको जानकारी, सारे प्रबंधन चाक चौबंद किए गए हैं। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय खजुराहो सांसद, माननीय MLC मेंबर माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री सावित्री ठाकुर जी, मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी और सारे के सारे माननीय विधायकगण, और हम सब ने निरीक्षण भी किया है, व्यवस्था का बंटवारा भी किया कार्यकर्ताओं के आधार पर। और जिस प्रकार की रचना बनी है, वाकई ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक के आयोजनों में इस आयोजनों की भी तुलना सबसे अच्छे आयोजनों में से होगी, मेरी अपनी ओर से बनी। बहनों के प्रति और अतीत के उस गौरवशाली प्रश्न पे जब महारानी अहिल्याबाई ने सुशासन के उत्कृष्ट मापदंड स्थापित किए, खास करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, धार्मिक अलग अलग प्रकार के जनहितैषी कार्यों के लिए, जिसमें घाट का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण और रोजगार के भी संसाधन खड़ी करना, माहेश्वरी साड़ी से लेकर के नारी सशक्तिकरण के दिशा में महारानी अहिल्याबाई का वो शासन का पक्ष वाकई अद्भुत था।
जब उनने एक तरफ विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया, उनको कल्याणी विवाह के नाम से जाना गया, और साथ ही साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।